नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डर्बी विद भटनागर में। मैं हूं आपकी होस्ट कल्पना और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रूल्स ऑफ रोलर डर्बी कि क्या क्या रूल्स होते हैं रोलर डर्बी में, और उनको हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों को बहुत बहुत डिफ़िकल्टी आती है गेम को समझने में। उनको ये नहीं समझ में आता कि प्लेयर्स का रोल्स क्या होता है या गेम कैसे खेला जाता है, रूल्स कैसे होते हैं। तो उसी को आसान बनाने के लिए हम ये पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो इससे पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि रोलर डर्बी का ट्रैक कैसे बनाते हैं। आई होप वो आपने देखा हो और आपको अच्छा लगा हो। अगर उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमसे शेयर करें, हम आपको कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको बताएंगे। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये नया पॉडकास्ट लेके आए हैं, रोलर डर्बी रूल्स। तो आज इसी चीज़ को बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कोच मिस्टर संदीप भटनागर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी। सर, तो आप बताइए कि क्या होता है रोलर डर्बी। रोलर डर्बी इन नटशेल एक फिज़िकल कांटेक्ट गेम है। टोटल फिज़िकल कांटेक्ट होता है इसमें। और जैसा आपने बताया कि ग्राउंड का मार्किंग हम बता चुके हैं। हम लोगों को अब खेलने के लिए प्लेयर चाहिए, तो पहले टीम फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग वी हैव ए रोस्टर, वी कॉल इट ए टीम कंसिस्ट ऑफ अ रोस्टर। तो एंड सर, कौन कौन सी टीम्स होती हैं, मतलब क्या इसमें मेन, विमेन, जूनियर्स या इन ऐसी? पहले से शुरुआत करते हैं in हम थोड़ा। India we have men and women category. ओके। In women category we have two groups, senior and junior. ओके। Senior above 18 and junior 12 to 18. So these are the two categories. Men we haven't started yet junior team, but we have senior team, and the age group from 12 and above we consider for participation depending upon the merit. तो सर, प्लेयर्स के रोल क्या क्या होते हैं? तो बात हो गई टीम की कि कौन कौन सी टीम्स होती हैं। रोलर डर्बी की टीम में 15 लोग होते हैं। अच्छा। 15 मेन और विमेन। तो 15 लोगों में 3 कैटेगरी में उनको हम कर सकते हैं। एक जैमर, पिवट एंड ब्लॉकर। ओके। तो 15 की टीम होती है और उसमें 5 का पैक होता है। एट ए टाइम ऑन द ग्राउंड एक टीम से 5 प्लेयर होते हैं, जिनमें एक जैमर, एक पिवट और 3 ब्लॉकर्स। ओके सर, तो इंडिया में भी 15 की ही टीम बनती है? हमारे यहाँ हम लोग मिनिमम 8 प्लेयर्स होने चाहिए किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए, और मैक्सिमम 15। रोस्टर जो होता है वो 15 प्लेयर्स का होता है। तो उसमें पोटेंशियली अपने हिसाब से स्टेट्स अपनी टीम चयन करती हैं और जैमर्स, पिवट्स और ब्लॉकर्स का सिलेक्शन होता है। सर, ये वर्ड आया है गेम रोस्टर, ये रोस्टर क्या है, मतलब आप थोड़ा बताएं। गेम रोस्टर जो है जैसे टीम स्ट्रेंथ, तो इसमें इंटरनेशनल रूल्स में 20 लोगों का रोस्टर बनता है। 20 लोगों का गेम रोस्टर होता है। लेकिन जो रोस्टर एक्चुअली में जो प्लेयर्स खेलते हैं ऑन ग्राउंड, उन 20 में से अब जो नए रूल्स आए हैं उनके अंतर्गत 1 घंटा पहले किसी भी टीम को अपने 15 प्लेयर्स की और ऑफिशियल की लिस्ट देनी होती है। तो जो ये 15 प्लेयर्स की लिस्ट देते हैं तो ये गेम रोस्टर कहलाता है। ओके। तो सर, वाइस कैप्टन और कैप्टेंसी का कोई डेजिग्नेशन होता है स्पेशल? यस, इसमें टीम कैप्टन होता है और एक ऑल्टरनेट कैप्टन होता है। तो ऑल्टरनेटर कैप्टन जो है वो कोच भी हो सकता है, और कभी कभी जब टीम कैप्टन को ज़्यादा पेनल्टी मिल जाती हैं तो हम लोग वाइस कैप्टन को कैप्टन डेजिग्नेट कर देते हैं।
सर हमने देखा है कि वो लोग हाथ पे सी मार्क करके बैंड जो कैप्टन के लिए होता है और ए लिखा ए जो है ऑल्टरनेट कैप्टन के लिए होता है। ओके। और इस तरह से गेम में पेनल्टी के हिसाब से या किसी कारण से या इंजरी से किसी वजह से कैप्टन बाहर होता है तो वाइस कैप्टन को चांस मिलता है, कैप्टन का बैंड पहना के उसको अंदर ले लेते हैं। हैं। और अगर वाइस कैप्टन भी बाहर हो जाए तो वो कोच के ऊपर है, कोच किसी भी प्लेयर को डेजिग्नेट कर सकते हैं अच्छा, कैप्टन के लिए। और वैसे ऐसा बहुत कम होता है, बट रेयरली दिस इवन अल्टरनेट कैप्टन कैन, ये इंजरी काफी मतलब yeah, there is possibility, so there can be, but this is the only way, and alternate captain has to be from outside only. ओके सर। और क्या मतलब रेफरीज, ये एक बहुत प्रश्न उठता है कि बात नहीं करनी है रेफरी से और सिर्फ मैनेजर आके बात करें या कोच आके बात करें, तो क्या? The standing rule is there should not be any communication between referees and team mates unless this is desired, like somebody has some protest, so the captain of the team has to represent or the coach from the outside. मतलब वो बात कर सकते हैं रेफरी If any clarification is required, yes, any player can ask questions, but it is up to the referee whether to respond or not. ही वांट टू People- एंटरटेन और नॉट। Yes, that is the prerogative of the referee. सर तो गेम के प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में Safety protocol means कि ट्रैक के एरिया के अराउंड मतलब कितने लोग हो सकते हैं, या the protocol for the team is only the roster team, that is 15 player plus the staff, which is 2 at most, ओके coach and to assist the coach. So these 2 people are only allowed in the bench area. There इसे is a शायद bench हम- area called place where the teams are placed. It can be on any safe corners, or even when ground conditions do not allow to have it inner side, it can be even for outside also. इट्स That depends upon the रेफरीज हेड रेफरी। the organizers, because sometimes the grounds dimensions are not allowing, so it can be, it is not a hard and fast rule that you should have the benches inside the track only. तो सर क्या इसी को हम टीम बेंच कहते हैं? Team bench, जो आता है वर्ड यूज होता है। yes, frequently we use bench. So and these bench, they have their protocol, they have their sitting arrangement for the players. ओके। और सर अगर आपने कहा कि जैसे ट्रैक छोटा हो तो हम टीम बेंच को बाहर रख सकते हैं, Yeah, it is now is in the allowed. new edition, yes. तो मान लीजिए इसमें चोट भी काफ़ी लग जाती है कई बार प्लेयर्स को, तो अगर किसी वजह से 8 से कम रह जाए और वो बच्चा ना खेल पाए तो फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये तो चीफ रेफरी का प्रेरोगेटिव है, और नॉर्मली जब भी 8 से कम प्लेयर ऑन ग्राउंड किसी भी टीम के रह जाते हैं तो मैच जो है वो अपोजिट टीम के लिए फॉरफिट कर दिया जाता है. द टीम विच इज़ नॉट हैविंग minimum 8 players has to forfeit the match. ओके, तो This is the rule. ये हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में आता है कि Yeah, that is दिस इज इम्पोर्टेंट इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। yeah. Once on skate, there are less number of प्लेयर्स players, less than 8. 8। Then chief referee will forfeit the match in favor of the other teams. तो ये था आज का हमारा छोटा सा पॉडकास्ट में हमने कवर अप किए रोलर डर्बी के रूल्स, थोड़े रूल्स जिसे हम कहेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आगे के एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो तब तक के लिए कीप रोलिंग और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार सर।